इन बात को हसास तरीन इलाका करार दिया गया है। 40 बूथ हैं यहाँ पर जिनको क्रिटिकल बताया गया है और 5 पोलिंग स्टेशन है। अब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पोलिंग स्टेशन पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह में ही अभी 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर मर्दों ख़वातीन की अलग अलग लाइनें आपको दिखाई देंगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरे तौर से यहाँ पर चाको चौबंद दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ जो अहम बात यह है कि यहाँ पर लोग वोट डालना चाहते हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। भाई, इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? आप वोट देने जा रहे हैं भाई? नहीं, इन्होंने जी बताइए। डेवलपमेंट के मुद्दे हैं हमारे। अच्छा, डेवलपमेंट, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, बिजली पानी के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, नालियों के मुद्दे हैं। जो सरकारी काम करेगी हम उन्हें वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप भाई आप बताइए क्या मुद्दा है, कैसी दिल्ली चाहते हैं, किस तरह ओखला में विकास चाहते हैं? विकास क्या, अच्छा पढ़ाई हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छी चीजें, अच्छी सब चीजें हो, यही हमारा विकास है। जो अच्छा काम करेगा उसी को हम डालेंगे वोट। क्या नागरिकता कानून भी आप लोगों के लिए वोट देने के लिए, क्योंकि सरकार चुनने जा रहे हैं, कोई मुद्दा है? उसका भी मुद्दा होगा हमारे पास। अच्छा, उसका भी मुद्दा है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। भाई, क्या मुद्दा है आप लोगों का इस बार? हमारा तो सेम मुद्दा है, जैसे केजरीवाल ने पहले से काम किया है, अभी वो सेम से काम करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा किसी पार्टी का नाम ना लें, अपना मुद्दा बताएं हम, क्योंकि एक अच्छी सरकार चुनना है हमको। हाँ जी, हमारा सेम मुद्दा रहेगा, जो हमारा केजरीवाल ने काम किया है उसके हिसाब से हम वोट दे रहे हैं। हम उसी को वोट देना चाहते हैं और वो काम अच्छा करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं। चाचा, कैसा विकास चाहते हैं, क्या मुद्दा है इस बार आपके? ठीक है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है भाई। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप बताइए भाई साहब। काम का विकास चाहते हैं, काम का। नागरिकता कानून कोई मुद्दा बनेगा? नागरिकता कानून मुद्दा। जी बताइए, वो मुद्दा है? हाँ, वो मुद्दा तो है पूरा, वो मुद्दा है। एक यहाँ पर मालूम कर लेते हैं भाई, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के, दिल्ली की सरकार चुनने जा रहे हैं? बेसिकली तो पॉल्यूशन, सफाई होनी चाहिए यहाँ पर। ओखला में गंदगी बहुत है। दूसरा, पानी आना चाहिए यहाँ पर। शाहीन बाग से लेकर आपका बटला हाउस तक पानी नहीं दिखता है, रनिंग वाटर नहीं है। ये हमारा बेसिक मुद्दा है। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल में देखा जाए तो एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ये हम लोगों का बेसिक मुद्दा है। अब चुनाव को लेकर ये हमारे पास से हटना चाहिए और मुसलमानों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। भाई, आप यहाँ पर वोट देने, अच्छा भाई आप बताइएगा क्या मुद्दा होगा इस बार? इस बार मुद्दा क्या है, विकास होना चाहिए और क्या मुद्दे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक दो खातून से और बात करने की कोशिश करते हैं। खवातीन के लिए इस बार क्या अहम मुद्दा है, क्या चाहती हैं वो? अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप भी क्या, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? आप क्या खवातीन खामोश रहती है? क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों का, क्या चाहती हैं आप लोग? झाड़ू को देंगे केजरीवाल को। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, मेरा हथियार है, मेरा इस पे हक है। हम अपना जो दिल करे वो करेंगे बस, अंदर जाने के बाद। क्या किस तरह का काम आप चाहती हैं अपने इलाके में, किन चीजों को सोचती हैं? काम चाहती हूँ, अच्छे काम चाहती हूँ। जो अच्छे काम करेगा मेरे लिए, हम उसी को होंगे। तो ये शाहीन बाग के वोटर हैं जो बता रहे हैं कि वो विकास चाहते हैं, लेकिन नागरिकता कानून भी एक मुद्दा है। वो चाहते हैं दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी जाए, बिजली, पानी, साफ सफाई, ये तमाम मुद्दे उनकी लिस्ट में शामिल हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। यही चाहते हैं कि दिल्ली में प्रोग्रेस हो, यहाँ की एजुकेशन बेस्ट हो, यहाँ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, यहाँ की जो आप रोड्स हैं वो बेस्ट हों और पब्लिक को जितना हो सके सुकून मिले। सब कुछ अच्छा है, एकदम पीसफुली चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट पब्लिक दे रही है। बिल्कुल पीसफुल माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है। मैं चाहती हूँ देश में शांतिपूर्ण बना रहे और इसी तरह चलता रहे, और जिसने अच्छे काम किए हैं, जो भी पार्टी है, उसी के लिए हम वोट दिया हमने। हाँ, यहाँ तो ज़्यादातर करा ही दिए हैं सब काम। बिजली है, पानी का प्रॉब्लम है वो भी करा दिया है, और रोड की है वो भी करा दिए हैं सब, और स्कूल भी बहुत अच्छे बना दिए हैं। मैं स्पेशली चंडीगढ़ से आई हूँ वोट डालने के लिए, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की यंगस्टर्स के लिए। सबको अपने अपने वोट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुद्दा बेरोज़गारी का मुद्दा और एजुकेशन का मुद्दा, जिन मुद्दों पे काम होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। दिल्ली एजुकेटेड पीपल्स होने चाहिए और जो पॉल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए दिल्ली में, और सब एक दूसरे के साथ आपस में मिल के रहें।
नाज़रीन, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आज जो वोटर निकले हैं वो निकले हैं अपने कुछ ख़ास मुद्दों को लेकर, और आप देख रहे हैं कि हामिद अंसारी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो अहम लोग हैं वो सुबह से ही अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़े हैं। लगातार न्यूज़ 18 भी अपने तमाम नाज़रीन से बात कर रहा है कि सुबह सुबह जाइए, वोट डाल दीजिए। वोट डालने के बाद आपको जो भी काम करना है, जो भी डिस्कशन करना है, वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो फिर हम अपनी तमाम बातें जो हैं वो कैसे सामने रख पाएंगे। अब जैसा कि आपने अभी देखा कि ये बराह रास्त तस्वीर आप देख रहे हैं। सर वोट डालने जा रहे हैं, आप अपील करेंगे क्या इस तरीके से लोगों से, क्या है, क्या दिमाग में रहना चाहिए सर वोट देंगे? आज चुनाव आयोग के निर्देश पर सब अपना कागज जरूर दिखाए। आज कागज न दिखाने वालों की मानसिकता पर चोट करें। आज दिल्ली अपना कागज दिखाए। और नाज़रीन, हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर अखलाक अहमद साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ इलमदीप कौर भी मौजूद हैं, आपसे हैं, और दानिश इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक अहमद साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में, और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, इस बार के दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित को दिल्ली ने बहुत मिस किया, क्या कहेंगे? अखलाक अहमद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? अखलाक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, और माफ़ करिएगा हमारे साथ मौजूद हैं देवराज जी। देवराज जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, और हम यही जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो लोग निकले हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जब निकले हैं तो उनके दिमाग में उनके बुनियादी मुद्दे हैं। देवराज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी 2013 से जो चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई, राजनीतिक दलों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया, और मुद्दे जो थे वो पब्लिक के सीधे संपर्क में आए, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी, और पब्लिक के बीच में जाकर उनके मुद्दों को उठाना, ये राजनीतिक दलों के, हर राजनीतिक दल के अब प्राइम उसमें है, उसके हम कह सकते हैं कि उसके प्राइम उसके एम में है। जी जी। लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं दिल्ली के, उन मुद्दों को हर पार्टी ने अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में फोकस किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। तो इस जो लोगों की क्या इच्छा है, लोगों की क्या मांगे हैं, उन सभी को सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वोट के आधार पर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्थान दे रहे हैं। लेकिन पिछले चुनावों को अगर आप देखें आकलन करके, 2013, 2014, 15 और 19 का जो इलेक्शन रहा है जी, उसमें लोकसभा का जो इलेक्शन रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर रहा वो 46% था, और 2019 में जो हुआ उसका 56% पहुंच गया। वहीं आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंट था 2015 में बहुत ज़्यादा रहा, और बीजेपी उससे बहुत पीछे थी। लोकसभा और विधानसभा का जो पैटर्न है दिल्ली का, वो बहुत अंतर है। लेकिन यहीं पर एक बात कहूँ, 2015 में जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो दिल्ली का इलेक्शन होता है लोकसभा का 2019 में, तो उसमें बीजेपी को 56% वोट मिलता है, वहीं आम आदमी पार्टी को 18% वोट रह जाता है। तो ये जो इतना बड़ा अंतर जो आया, इसको भी देखेंगे, क्योंकि जो पहले जो आम आदमी पार्टी बनी थी उस समय 2013 में जो आंदोलन चला था, तो सभी की आशाएं थी, आस्थाएं थी, विश्वास था सरकारों के केजरीवाल की तरफ जी। और वही उसी का नतीजा हुआ कि 2015 में जो इलेक्शन आया। लेकिन क्या अब इस समय इतना इनके जो विश्वास था उसे जीत पाएंगे?
और अपने जी इलेक्शन देवराज जी, बिल्कुल मैनिफेस्टो के सही द्वारा आपने कहा कि पिछले जो 5 साल हैं उनको देखते हुए इस बार क्या कुछ कारकर्दगी रहती है, इस पर ही लगातार हम बात करेंगे। और इस वक्त हम एक बहुत अहम खबर अपने नाज़रीन को दे दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज दिल्ली असेंबली इलेक्शन का दिन है। तमाम राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जश्न जमहूरिया में वो हिस्सा लें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। देखिए, पीएम ने भी ये बात कही है अपने ट्वीट में कि आज दिल्ली असेंबली इलेक्शन का दिन है। तमाम राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जश्न जमहूरियत में हिस्सा लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। तो दिल्ली वालों से लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, हमारे पीएम ने भी अपील की कि इस बार भाई वोटिंग का नया रिकॉर्ड होना चाहिए। और एक और ट्वीट आपको दिखाएं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वोट डालने ज़रूर जाए। ख़ासतौर पर केजरीवाल ने ख़वातीन से अपील की है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जैसे आप घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, वैसे ही मुल्क और दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपके कांधों पर है। तो तमाम ख़वातीन वोट डालने ज़रूर जाएं और न सिर्फ खुद जाएं बल्कि अपने घर के मर्दों को भी वोट डालने के लिए ले जाएं। और एक और अहम बात जो ट्वीट पे नजर आई, केजरीवाल ने लिखा कि मर्दों से तबादला ख्याल ज़रूर करें कि वोट किसको देना है। तो अगर हम ट्वीट देखें अरविंद केजरीवाल का, तो उस पर उन्होंने काफ़ी सोच समझ के अपने और नाज़रीन हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। देवराज सिंह हैं, सियासी तज्ज़िया निगार है, इल्मादीप कौर हैं और साथ ही साथ दानिश इकबाल जी हैं। इल्मादीप कौर, जिस तरह से अभी लगातार हम लोगों को भी सुन रहे थे, उनका भी ये कहना था कि इस बार जो मुद्दे रहेंगे वो बुनियादी मुद्दे रहेंगे और पोल्यूशन के जिक्र के बिना शायद हमारी ये बहस जो है वो भी अधूरी रहेगी, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए सबसे ज़्यादा अगर इस बार मुश्किल का सामना रहा है तो वो आलूदगी रही है, पोल्यूशन रहा है। बिल्कुल, पहले तो मैं देवराज जी से बिल्कुल अग्री करना चाहूँगी कि जो मुद्दे हैं वो हर पार्टी ने समझे हैं और अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। दूसरी बात ये है कि जब हम स्टेट इलेक्शन देखते हैं, जैसे कि 2019 की बात चल रही थी, पर जब हम स्टेट इलेक्शन देखते हैं तो वोटिंग पैटर्न और वोटिंग का जो बेसिस होता है वो काफ़ी अलग रहता है। तो इसीलिए हम इस 2019 के बेसिस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी का कम या ज़्यादा रहेगा। ये देखने के लिए हमारे को इस बात पे फोकस करना है कि लोगों को इस बारी चाहिए क्या। तो जैसे कि अभी हमने सब लोगों को सुना कि इस बारी भले ही शाहीन बाग या नागरिकता कानून एक मुद्दा रहा हो, बट वो एक सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। जब पहली प्रायोरिटी की बात होती है तो लोगों को बिजली, पानी, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इन्हीं सब चीज़ों की याद आती है और इन सब चीज़ों पे काम करने की पूरी गारंटी दी गई है अरविंद केजरीवाल जी से। और उसके बावजूद उससे पहले भी अपना रिपोर्ट कार्ड भी सबमिट करवाया गया है इन अभी के 5 सालों का, ताकि लोग समझें कि काम हुआ है। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि जो काम, जैसे आपने पोल्यूशन की बात की, तो पोल्यूशन के लिए भी केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में तमाम रैलियों में यही चीज़ कही है कि हम लोग एनवायरनमेंट को अपना बेसिक और मेन प्रायोरिटी रखेंगे। मैं भी दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है पोल्यूशन का। इसमें जो भी पार्टी काम करेगी उनको डेफिनेटली एक अपर हैंड ज़रूर मिलेगा। जी, हमारे साथ दानिश इकबाल जी भी मौजूद है। दानिश साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे पोल्यूशन की, ये तो रहा कि माहौल को आलूदा ना किया जाए, लेकिन हमने देखा कि जहां एक जानिब काम की बात हो रही है, 5 साल के जो काम थे वो गिनाए जा रहे थे, स्कीमों की बात की जा रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कुछ दिनों पहले तक। अचानक हम ये देखते हैं कि एक ना खत्म होने वाला बयानात का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बात बार बार हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो इस बार इंतखाबात में दिखाई देने वाला है। तो बयानात के लिए क्या कुछ खास गाइडलाइन नहीं होना चाहिए? ठीक है, आप वोट मांगने जाइए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या इशू कंसर्न कर रहे हैं सर? थैंक यू। अनिल बेजल, दिल्ली के एलजी, वो भी अपना वोट डालते हुए, तो लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम अहम जो शख्सियात हैं वो अपना वोट सुबह सुबह ही डाल रही हैं और यही बात हम लगातार कह रहे हैं। दानिश जी, हम अपनी बात जारी रखना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि जहां कामों का जिक्र आया उसके फौरी बाद जो है बयानात का सिलसिला शुरू हो गया।
है कि दिल्ली की जो जनता है जब वो वोट डालने जाएगी तो उसके जो माइंड में जो ख्याल रहेंगे वो ये रहेंगे कि जिस उम्मीद के साथ, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ 5 साल पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था, 70 में से 67 सीट देने का काम किया था, तो वो उसको जज करने की काम करेगी दिल्ली की जनता वोट देने से पहले कि अरविंद केजरीवाल ने जो पिछले 5 साल में जो वादा किया था, जो उनके मैनिफेस्टो में 70 पॉइंट थे, उसी 70 पॉइंट्स को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके फिर 2020 के चुनाव में उसी मैनिफेस्टो में उन्हीं चीजों को डाला है। जहां तक उन्होंने बात की थी कि जो है हम 500 जो है स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेजेस खोलेंगे, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, 5000 बसेस लाएंगे, तो इन सारे चीजों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल फेल्योर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ फ्री में बिजली देने का काम किया है और फ्री में जो है पानी देने का काम किया, वो भी वैसा पानी जो शुद्ध नहीं है, जिसमें से जो है गंदे पानी। और जहां तक पॉल्यूशन का बात है तो 5 साल तक जो है दिल्ली की जनता त्राही में रही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शुद्ध हवा को लेकर के हो। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जो पार्टी जो है जो पूरी की पूरी राजनीति को बदलने आई थी, जो कि राजनीति में शुचिता लेकर के आने की बात कर रही थी, जो एक मूवमेंट से बनी हुई पार्टी थी, उसने उन सारे चीजों को जो है उन सारे विषयों पे धाराशाही हो गई। चाहे वो सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, चाहे वो मसल्स पावर की बात हो, चाहे वो पैसे लेकर के टिकट बेचने की बात हो, तो इन सब चीजों में जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व रही है। खुद ही जिक्र किया पोलराइजेशन का, इसका इल्जाम तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर लगता रहा है। हेना जी देखिए इस देश में सबसे अहम यह होता है कि कोई व्यक्ति और कोई पार्टी का व्यक्ति और कोई पार्टी का नेता और कोई पार्टी का विधायक अगर यह कहता है कि इस देश के अंदर खुलेआम कहता है कि मुसलमानों को डराने की बात करता है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि 12% मुसलमान एक साथ आ जाओ और जो है आम आदमी पार्टी को वोट करो। क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्या यह सांप्रदायिकता की और गोली मारने की बात कहां से आई थी? दानिश इकबाल जी, गोली मारने की बात कहां से आई थी, उस पर भी तो हम बात कर सकते हैं। आता हूं हेना जी, अगर किसी ने कहा है गोली मारने की बात कही है, तो क्या आप नहीं चाहती हैं कि देश के गद्दार, देश के आतंकवाद, जो देश की तरफ देश के विरोध की बात करते हैं, देश के तोड़ने की बात करते हैं, क्या पुलिस, क्या भारतीय सेना, जुडिशरी मौजूद है, कानून मौजूद है? बिल्कुल, कानून के तहत ही देश की सेना, देश की पुलिस उन देशद्रोहियों को गोली मारती है और आगे भी मारेगी। किसी व्यक्ति को मारने की बात नहीं कही गई है। देशद्रोही को, देश के आतंकवाद को, जो देश को तोड़ने की बात करता है, ठीक है दानिश जी, पुलिस नहीं मारेगी। अगर आपको याद हो तो अनंत कुमार हेगड़े का जिक्र जरूर हम करना चाहेंगे। बापू तक को उन्होंने नहीं बख्शा था, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? जिन भी सांसद ने महात्मा गांधी के खिलाफ जो भी अपशब्द कहते हैं, पार्टी ने फौरन ही उनसे कहा कि अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए आपको, और उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगने का काम किया है। पार्टी में किसी को भी ऐसी बातें करने की इजाजत नहीं है और ना पार्टी बर्दाश्त करेगी। अच्छा ठीक है, तो दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ खास जो है वो आप दे सकते हैं इस बार? क्योंकि दिल्ली वाले जो है वो जिस तरह से आपने कहा कि काफी स्मार्ट होते हैं, काफी समझदार होते हैं और दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम करते हैं, तो क्या कुछ खास आपके पिटारे भी रहने वाला है उनके लिए? देखिए, हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने दिल्ली के हर उन मुद्दों को एड्रेस करने का काम किया है जो दिल्ली के आम जनता के जीवन को सहूलियत पहुंचाए, उनके जीवन को आसान करे। चाहे हमने 2 रुपए किलो आटा देने की बात की है, चाहे स्कूल जाने वाली लड़कियों को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटी देने की बात की है, हमने जो बच्चियां दिल्ली में पैदा होंगी उनको 2 लाख रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में गई थी और सरकार बनने के बाद हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके हर एक पॉइंट को हम लागू करने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ देवराज सिंह भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ञनिगार हैं। देवराज जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इस बार कामों को ना लेकर दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं वो मुद्दे हावी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब एक आम वोटर निकलता है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रियासत का, स्टेट का ये इलेक्शन है, इसके मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं जो कि पूरे मुल्क के मुद्दे होते हैं, हम वहां के लोगों के काम के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयानात या इस तरह की बातें लेकर क्यों पहुंचे हैं सियासी तौर पे? क्या आपने अभी तक इस तरह का कोई इलेक्शन देखा? शाहीन बाग का जो मुद्दा है, इसमें जो जिस तरह से ये शांत नहीं हुआ,
तो इसमें सभी पार्टियां इस वोटर्स को पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो उसमें। तो ये चुनाव के होने के बाद ये देखना आप, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो मेन मुद्दे थे, विकास के जो मुद्दे थे, वहां से लोग हट के ध्यान उस पर बैठे हुए हैं। तो जब तक जनता का, आज जनता में ये बात सही बन चुकी है कि उनके विकास के लिए जब तक योजना, और दिल्ली का बेसिकली मैं कह रहा हूँ बेसिकली, तो दिल्ली में जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को अगर देखें, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि 2019 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस को 22% वोट मिले थे जी, और आम आदमी पार्टी को 18% वोट रह गए थे और 56% वोट बीजेपी को थे। तो ये आपको, क्योंकि ताजा इलेक्शन उस समय का है, उस समय का भी आपको थोड़े आंकड़े भी देखने हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी क्या है कि जो उम्मीदें थी वो सरकारों ने पूरी नहीं की है, जो सरकार है वर्तमान में भी। तो आप देखिए, मैं एक जगह गया था, संगम विहार, तो संगम विहार जाने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा वो रास्ते में। तो वो रास्ता बता रहा हूँ कि किस तरह से हाल है दिल्ली का, जो मुझे किसी गांव का भी ऐसा नहीं लगेगा कहीं इंडिया में गांव का जाने का जो रास्ता, वहां जाने में मुझे जो अभी में ऐसा 15-20 दिन की बात बता रहा हूँ जी जी। तो ऐसा कैसा विकास हो रहा है दिल्ली में जिसे हम देख सकते हैं। तो ये मुद्दे जरूर रहेंगे जनता के। और रही बात जो वोटर हैं उनको प्रभावित करने की, तो ये बात सही है कि हर पार्टी अपने अपने आंकड़ेबाजी, चाहे ये सब पार्टियां कहती हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे, हम उसकी नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी भी उसमें थी, बीजेपी भी उसी में है और सारी पार्टियां हैं। लेकिन सारी पार्टियां जब बात करती हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टी फॉर्मेशन, संगठन, सभी में वो सारी चीजें आती हैं। तो ये सब आंकड़े कैसे संतुष्ट किए जाएं, सेटिस्फाई किए जाएं, और सारे साम दाम दंड वे सभी स्ट्रेटजी ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये कहां तक अच्छा है, और ये जनता इस पर अपना निर्णय आज देगी, और किस पार्टी को वो अपना बहुमत देगी, उसके सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। देवराज जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, एक जमाने में जिस कांग्रेस ने सबसे लंबे वक्त तक दिल्ली पर राज किया, इस बार इलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत फीकी नजर आई, क्या वजह आप इसकी देखते हैं? कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत तो एक तो जो युवा लीडरशिप है और जो पुरानी लीडरशिप है उसका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक शांत नहीं हो रहा है वो। और यही जब भी अभी चुनाव हुए तो उसमें ये सारी चीजें देखने को आई। तो जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होगी, उसमें अंतर्द्वंद बना हुआ है, यंग लीडरशिप, युवा लीडरशिप और पुरानी लीडरशिप। तो पुरानी लीडरशिप यहाँ पर अभी हावी हो गई है। इसीलिए सभी लोगों में, मैं हरियाणा का बताऊं आपको, मध्य प्रदेश का बताऊं, राजस्थान का बताऊं, सब हर स्टेट में उसी तरह, महाराष्ट्र का बताऊं, तो ये लीडरशिप जब तक तालमेल कांग्रेस में नहीं आएगा, कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति में नहीं जा पाएगी। तो कांग्रेस को अगर मजबूत स्थिति में जाना है तो अपने संगठन को, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करना होगा। तो यही कारण है कि कांग्रेस अभी अपना जो मजबूत स्थिति में भी नहीं आ रही है। और दूसरी ये है कि उसकी जो जनता की तक जो पहुंच थी, संगठन का जो स्ट्रक्चर था, वो भी बहुत हद तक डाइल्यूट हुआ है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को ही देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी 9-10-11% से 8-9% से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पा रही 1990 के दशक के बाद देखते हैं। जी जी। तो ये बहुत दिक्कतें हैं कांग्रेस के सामने। उसका पूरा जो संगठन है वो गांव से लेकर सेंटर तक के वहाँ लोकल लेवल पर कोई संगठन नहीं बचा है। तो इसमें कांग्रेस अपना ध्यान दे, तब कांग्रेस के आधार बन सकता है। जी, देवराज सिंह जी आपके साथ और दानिश इकबाल जी आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी और लगातार हम